बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर CSS एस्पेरेंट्स। आप जानते हैं कि हम जनरल जो साइंस थी हमारे उसके नियरली 35 लेक्चर्स थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके लिंक्स दे दूंगा आपको, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट की है, अब वहाँ से सारे लेक्चर जाके देख सकते हैं। मैं पहला लेक्चर डिलीवर कर चुका हूँ इसका जनरल एबिलिटी का मोड पर, मीन और मीडियन और रेंज के ऊपर, और इसके अलावा उसका मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवा चुका हूँ जो CSS 2017 के अंदर आ चुका है। अब मैं 19 के अंदर आ चुका है। अब मैं वो क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाऊंगा जो क्वेश्चन आया था 2020 के पेपर के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नंबर 1 जो है, लेक्चर नंबर 1 है, वो नहीं देखा तो आप सबसे पहले उसको जाके देखें, क्योंकि जब तक आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। पहले आप वो देखें, फिर इस पे आए, फिर आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो हम आते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसके बाद मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपने क्या है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी दे दूंगा, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा इस पे स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप उस पर नहीं करते तो आप कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके बता दीजिएगा कि इसके ये आंसर है, मैं आपको बता दूंगा कि ये ठीक है या गलत है। इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैथमेटिक्स इज बाय प्रैक्टिस। जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करते तब तक यह चीज़ें आपको क्लियर नहीं होती। अगर आपको समझ भी आ गया, आपने मैथमेटिक्स जब तक हाथ से नहीं करते तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी तरह के क्वेश्चन ढूंढने हैं। मैं भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे दूंगा, आपने खुद ढूंढने हैं और उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको जानते हैं इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये 2016 से ऑनवर्ड ये 3 दफ़ा ये टॉपिक जो है CSS के एबिलिटी के पोर्शन के अंदर ये टॉपिक क्या है, इस तरह इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं, लिहाजा इसको गौर से करना है, तवज्जो से करना है। अब देखो क्वेश्चन में कहते हैं कि देयर आर 7 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? ग्रुप के अंदर 7 स्टूडेंट हैं, जिनकी जो उम्रें हैं वो 17, 18, 18, 18, 19, 19 हैं। वो कहते हैं इनका आपने क्या फाइंड करनी है, मीन फाइंड करना है, मीडियन, रेंज और मोड। इसके अलावा उसने जो आगे पूछा हुआ था कि आपने इनकी डेफिनेशंस बतानी है। डेफिनेशंस क्योंकि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा चुका हूँ, लिहाजा आप डेफिनेशंस वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा नेट से भी आपको मिल जाएंगी, काफ़ी सारी बुक्स हैं वहाँ से भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप ये करना चाहते हैं वीडियो से, आपको मैंने इसकी डेफिनेशन दे दी हैं जैसे CSS के पेपर में पूछी गई हैं। अब देखो सबसे पहले हम मीन को हल करेंगे, मीन हल करते हैं हम। देखिए मीन क्या होता है, मीन एवरेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? एवरेज को कहते हैं। अब एवरेज क्या होता है? अब देखो जितने भी इसका फॉर्मूला है मीन का, सम ऑफ ऑल वैल्यूज, नीचे क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज। अब आपने ये जितनी भी वैल्यूज दी गई इनका सम लेना है। हम सम लेते हैं इनको, 17 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 19। आप देखो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ये यहाँ पे दी हुई है। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7। जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड के बाद इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 126 आता है। और 7 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 18। तो ये इसका क्या है, ये इसका मीन है। मीन क्या है? 18। अब आगे क्या पूछ रहा है कि मीडियन फाइंड करें। अब हम मीडियन इसका फाइंड करते हैं। देखो मीडियन को फाइंड करने के लिए जो चीज आपको अपने माइंड में रखने की जरूरत है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो सीरीज दी होगी आपने उसका असेंडिंग ऑर्डर बनाना है। मतलब असेंडिंग का मतलब है कि लोएस्ट से हाईएस्ट वैल्यू की तरफ आपने मूव करना है। अब देखो 17 क्या है, लोएस्ट वैल्यू है। आगे 17 है, फिर 18 है, 18 है, 18 है, फिर आगे क्या है, 19 है और 19 है। अब यहां से आपने काउंट करना शुरू करना है, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। 1 1 2
3 3। अब देखो 3 और 3 6 होता है। अब सातवीं वैल्यू क्या है 18 यहाँ पे देखो, क्योंकि ये इसका क्या है मीडियन है। हम मीडियन क्या कर चुके हैं फाइंड कर चुके हैं। इसका मैंने और मेथड बताया था आपको। अब देखो अगर 17 17 18 18 18 मैं 18 और लगा देता हूँ 19 19। अगर ये क्या थी ऑड वैल्यू थी, ऑड के लिए हमने क्या किया है इसको ले लिया, ये इसका मीडियम होता है। इवन के लिए आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है इवन वैल्यूज हैं, इवन। तो इवन के लिए क्या करेंगे आप 1 1 2 2 3 3। अब देखो दरमियान में दो वैल्यूज बच रही हैं, कितनी बच रही हैं आपने क्या करना है इन दोनों का सम ले लेना है, नीचे 2 के साथ क्या कर देना है आपने डिवाइड कर देना है। अब क्या आता है 36 आता है। 36 को 2 पे करो क्या आता है 2 एकम 2, 1 ट्रांसफर हो गया 8 आएगा। इसका क्या आता है इसका भी 18 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है इसका मीडियन क्या आ रहा है 18 आ रहा है। अब हम दो चीजें कवर कर चुके हैं। अगली जो चीज है वो है हम मोड फाइंड कर लेते हैं। पहले मोड क्या होता है इसको हम फाइंड करते हैं। सॉरी खत्म हो गई थी। देखें मोड मैं आपको बता चुका हूं कि जो फ्रीक्वेंटली वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं हम उनको क्या कहते हैं मोड कहते हैं। अब देख रहे हैं मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ 17 17 18 18 18 19 19। अब देखो 17 भी रिपीट हो रहा है, 18 भी रिपीट हो रहा है, 19 भी रिपीट हो रहा है। ये कितने दफा हो रहा है ट्वाइस हो रहा है। ये 3 दफा रिपीट हुआ, ये कितने दफा रिपीट हुआ है ये 2 दफा। लिहाजा ये तीनों क्या है इसमें कितने मोड्स हैं इसमें 3 मोड्स हैं। ये तीनों क्या है मोड्स हैं। अब आगे है रेंज। मैं आपको बता चुका हूं कि जो इस सीरीज के अंदर दी गई हाईएस्ट वैल्यू है और इसकी जो लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है फॉर्मूला लिख देता हूं पहले आपको, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब हाईएस्ट क्या है 19 है, माइनस लोएस्ट क्या है 17 है। तो इसका आंसर क्या आता है। अब इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज आती है 2। ये इसका आंसर है। तो फ्रेंड ये है हमारा लेक्चर। जो क्वेश्चन जो हमने जो CSS 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आप हल करें, खुद हल करना है। इसके अलावा मैं अभी आपको 5 से 4 क्वेश्चन देता हूं जो आपने एज असाइनमेंट के तौर पे खुद सॉल्व करने हैं और इसी तरह से और 5 से 6 आंसर क्वेश्चन आपने खुद ढूंढने हैं, आपने उनको खुद सॉल्व करना है। अगर आप चेक कराना चाहते हैं मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा या आप जो कमेंट है कमेंट सेक्शन आप वहां से भी क्या कर सकते हैं, वहां से भी उनको पोस्ट कर सकते हैं। मैं वहां से क्या करूंगा वहां के आप चेक करके आपको एवेल्युएट करके बता दूंगा। तब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने जा रहा हूं जो आपने खुद सॉल्व करने हैं और आपने ये सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करने हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, आपको डिस्प्ले हो जाएगा इस पे स्क्रीन के ऊपर। और इसके अलावा जो है ना अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी इसके आंसर्स और इसके जो आपने सॉल्व किया वो मुझे भेज सकते हैं, मैं वहाँ से चेक करके वो बता सकता हूँ। इसके अलावा आपने और भी इसके अलावा आपने 5 क्वेश्चन और करने हैं, 8 क्वेश्चन टोटल होंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे। अब देखो स्टेटमेंट में क्या है, देयर आर 7 पीपल लिविंग इन अ वैली। वो 7 आदमी हैं जो कहाँ रहते हैं, एक वैली के अंदर रहते हैं। उनके वेट्स जो हैं 30 किलोग्राम, अच्छा 30 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 62 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। उसमें क्या पूछ रहा है कि इनके मीडियन, मॉड, मीन एंड इसकी रेंज फाइंड करें। आपने वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई है उसी को अप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स हैविंग डिफरेंट मार्क्स
such as 30, 10, 10, 10, 30, 15, 15, 15, 30, 30. Calculate median, mode, mean and range. अब ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है उसी मेथड के थ्रू जो आपको मैंने मेथड बताया है। आगे क्वेश्चन नंबर है 3। तो कहते हैं देयर लिव 8 पीपल इन अ हाउस हैविंग एजेस 30, 50, 40, 20, 20, 20, 50, 50 ईयर्स। फाइंड मीडियन, मॉड, मीन एंड रेंज। तो एस्पेरेंट्स ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपने सॉल्व करके मुझे भेजने हैं, लेकिन कमेंट में आपने बताना ज़रूर है। अगर कुछ सजेशन हो, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इजीली पूछ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको नंबर भी व्हाट्सएप दे दूंगा, आप वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।